इस वक्त हमारे साथ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह जी हैं। सर, जिस तरह से वादा किया था, आज 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुल गए। जब आपसे 2 महीने पहले बात हुई थी, जो आपका एक पूरा योजना थी दिमाग में चल रही थी, वो सारी चीजें क्रियान्वित हुई, कैसे देख रहे हैं? देखिए, बड़ा प्रश्न होता है कि आदमी ने जो सोचा था, जो हमारे प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री जी के जो दिल्ली की जनता को विश्वास जताया था, हम उसकी ओर अग्रसर हैं। मैंने हमेशा आपके चैनल के माध्यम से कहा कि दिल्ली 100 दिन में पूरी नहीं बदल जाएगी, लेकिन बदलती हुई दिखेगी। जो एग्जाम्पल आपके सामने आयुष्मान मंदिर है, और ये जो झूठे बातें कहते थे कि उनकी बिल्डिंगों को हमने पेंट करके बनाया है, वो आपके सामने है। और मैं चाहूँगा कि आप जाके देखें कि दिल्ली कैसे बदल रही है, दिल्ली का स्वास्थ्य विभाग कैसा बदल रहा है। और मन में खुशी होती है कि दिल्ली की जनता के लिए जो सेवा हम कर सकें, जिसके लिए वो उपेक्षित हो रखी है पिछले 2 दशकों से, मन में अच्छा आनंद और काम करने की इच्छा तेजी से लगी है। 100 से ज्यादा जांचें हैं, पूरा एयर कंडीशनर है, उसके बारे में जानिए। देखिए, ऐसा है ना, दिल्ली की जनता और डॉक्टर्स दोनों को सुविधा मिलनी चाहिए। डॉक्टर सुविधा मिलेगी तो ही वो इलाज अच्छे से करेंगे। तो हमने उनको सुविधा देंगे तो पेशेंट को सुविधा देंगे। मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर फेटर्निटी के हिसाब से सोचता हूँ, तो हमने उनको सुविधा दी है। और जांचें इन हाउस हैं, इन हाउस होंगी। मेरा मानना है कि दिल्ली का भीड़ 70% प्राइमरी के लिए दिल्ली के बड़े हॉस्पिटलों में चक्कर लगाता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले वर्ष में दिल्ली में बड़े हॉस्पिटलों में भीड़ कम हो जाएगी। हमारे आयुष्मान मंदिर इसके लिए अपने आप में सर्वसंपन्न रहेंगे, जो दिल्ली की जनता को डोर स्टेप हर कॉलोनी मोहल्ले के चौक पे मिलेंगे। उसका सुविधा से इलाज होगा। जो हमने वादा दिल्ली की जनता को किया था, वो पूरा करेंगे। जब आपने आयुष्मान मंदिर का एक पूरा कहते प्रोग्राम बताया था, उस समय ये आरोप लग रहा था क्या विजन है, किस तरह का है। अब ये आपने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है, ना सिर्फ दिल्ली के लिए, अन्य राज्यों के लिए। देखिए, ये एग्जाम्पल सेट करने का कारण ये है कि ये हमने दिल्ली की जनता को जो वादा किया था। देखिए, आज मैं आपको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि ये काम करने के बाद जो दिल्ली की जनता को आज लगभग 1100 पेशेंट ओपीडी में लोग पिछले 5-6 दिन से दिखा चुके हैं इनॉग्रेशन से पहले। और आप सोचिए कि आज इनॉग्रेशन हो गया तो उसके बाद क्या क्या होगा दिल्ली यहाँ पे। और आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है कि कुछ जो वादा, जो विश्वास दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी भी किया, मेरे प्रधानमंत्री भी किया, हम अब उनके सिपाही हैं, उस काम पे आगे बढ़ रहे हैं और काम करेंगे। अब सर, अगला चरण क्या है? डे केयर बनाना है। जिस तरह से लोगों से भी आपने यहाँ पर बातचीत करी, मंजूरी ली कि अच्छा 4 बेडों का, 5 बेडों का एक और बना। देखिए, मेरा हमेशा मानना है डे केयरिंग हॉस्पिटल को, क्योंकि दिल्ली में डे केयरिंग अगर अच्छे से बन जाए तो दिल्ली के अंदर भीड़ों की कमी हो जाएगी। जो हॉस्पिटल में मेरी माता, मेरी बहन, मेरे बुजुर्ग हॉस्पिटलों में लाइन के चक्कर में खड़े हो जाते हैं, उसमें कमी आएगी तो मुझे खुशी होगी। तो डे केयरिंग के ऊपर तो मेरा टारगेट है ही है। और प्रधानमंत्री औषधि मंदिर उसका एक पार्टी है। बस आपसे एक आखिरी सवाल, लोगों से आखिरी में क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी और मेरे प्रधानमंत्री जो वादा करते हैं उसे निभाते हैं, उसे पूर्ण करते हैं। हम ना झूठ बोलते हैं, ना हम गलत सपने दिखाते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।